कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स आज हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के इनके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 एग्जांपल्स ले लिए हैं आपके लिए। एक वोल्टेज की एग्जांपल है, 2 करंट्स की एग्जांपल है, जिसमें 3/3 का मैट्रिक्स भी है और 2/2 का मैट्रिक्स भी है। ठीक है, क्योंकि हमारा इन्हीं चीज़ों से पाला पड़ता है, तो इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपके लिए इसके बारे में एक अलहदा वीडियो बनानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने अपना ले लेना है कैलकुलेटर। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसकी इक्वेशंस आप देख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। तो 3 इक्वेशन है, 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया कैलकुलेटर। इसे मैं ऑन कर लेता हूँ जी। ऑन करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा मैट्रिक्स के मोड में। ठीक है, तो आपको लेके चलते हैं जी ओरिजिनल मोड में, जिससे आपको साफ भी दिखाई दे और थोड़ा रिफ्लेक्शन का मसला भी हल हो जाए जी। तो अब थोड़ा ठीक ही लगेगा। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको ठीक दिखाई दे रहा होगा। आपको इक्वेशंस दिखाई दे रही हैं स्टूडेंट्स। ये सबसे पहली जो इक्वेशन है उसको आपने कैसे करना है जी, ये देखें। आप कैलकुलेटर ने आपने ले लेना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, यानी 3/3 का ऑर्डर आ जाता है, 3 इक्वेशंस आपके पास, उसमें 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मोड पे क्लिक करना है और ये 6 पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स, तो 6 आपने एंटर कर देना है। तो ये आ गया मैट्रिक्सेस। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लेना है जी, मैट्रिक्स ए ले लें, मैट्रिक्स बी ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं मैट्रिक्स ए लूँगा, तो 1 क्लिक कर दिया मैंने। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा जी 1 पे, बिकॉज 1 पे 3/3 का ऑर्डर लिखा हुआ है। तो ये आपके सामने मैट्रिक्स आ गया। अब मैंने इसके कांस्टेंट्स पुट करने हैं। पहली इक्वेशन देखें, v1 की साथ जो कांस्टेंट है वो है 1, फिर 3 और फिर -1। तो यहाँ पे पहले मैं पुट करूँगा, देखें 1, ये 1 पुट हो गया और इज़ इक्वल टू आपने दबाना, देखें 1 वहाँ पे पुट हो गया। फिर आगे है 3, तो 3 पुट करना है, 3 मैंने पुट किया, फिर से इज़ इक्वल टू दबाया तो वहाँ पे भी पुट हो गया। फिर -1 पुट करना, -1 लिखा और इज़ इक्वल टू दबाया, तो देखें पहली पूरी इक्वेशन पुट हो गई। इस साइड वाले को हम दूसरे मैट्रिक्स में पुट करेंगे, इज़ इक्वल टू की इस जानिब वाले को। अब दूसरी इक्वेशन में देखें, वहाँ पे जो v1 है उसके साथ -2 है, v2 के साथ 2 है और v3 है ही कोई नहीं, तो लिहाजा v3 की जगह आपने 0 ही रहने देना। देखें पहले -2 पुट करना है, तो -2 आपने एज इट एज -2, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यानी आप नंबर पुट करें और इज़ इक्वल टू दबाएं, आपका नंबर इंसर्ट हो जाएगा कैलकुलेटर में। फिर आगे 2 पुट करना है, तो ये मैंने 2 किया और इज़ इक्वल टू। आगे वैसे ही इज़ इक्वल टू दबा दें, क्योंकि आपने यहाँ पे 0 ही पुट करना है, तो 0 पुट करके इज़ इक्वल टू कर दें। ठीक है, अब आपके सामने ही है तीसरी इक्वेशन, जिसमें v1 0 है। देखें v1 का कोई वेरिएबल यहाँ पे मौजूद नहीं है और v2 की वैल्यू 5 है और -3 है v3 की। तो मैं यहाँ पे 0 पुट करके इज़ इक्वल टू करूँगा, ये पुट हो गया। उसके बाद मुझे क्या पुट करना है जी, मुझे पुट करना है अपना 5। तो ये मैंने 5 पुट किया और इज़ इक्वल टू क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद जी लास्ट में मैं क्या पुट करूँगा, -3। तो ये देखें -3 पुट किया और इज़ इक्वल टू पे क्लिक किया और ये मेरा पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब आपने डायरेक्ट ऑन के बटन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपका मैट्रिक्स पुट हो चुका है। अब फिर से आपने मोड में जाना है, अब फिर से 6 पे क्लिक करना है। अब देखें स्टूडेंट, ये गलती सारे करते हैं। आपने दोबारा मैट्रिक्स ए नहीं लेना, बिकॉज मैट्रिक्स ए में आपका 3/3 का मैट्रिक्स पुट हो चुका है, ये जो आपका इस साइड वाला मैट्रिक्स था। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, इज़ इक्वल टू की दूसरी जानिब वाले वेरिएबल्स पुट करने के लिए आपने मैट्रिक्स बी लेना है, 2 पे क्लिक करना है। तो ये आ गया मैट्रिक्स बी। अब हमें क्या चाहिए, 3 रोज़ हैं, दूसरी साइड पे 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो 3/1 का ऑर्डर चाहिए। तो 3/1 है हमारे तीसरे नंबर पे, तो 3 क्लिक कर दें। देखें ये आ गया। अब आपने इज़ इक्वल टू की दूसरी जानिब वाले जो कांस्टेंट है वो पुट करने हैं, 5, 0 और -12। देखें ये मैंने 5 पुट किया और इज़ इक्वल टू पे क्लिक कर दिया। फिर मैंने 0 पुट करना है, तो 0 क्लिक करके इज़ इक्वल टू किया। ठीक है, फिर लास्ट में -12, तो ये मैंने -12 पुट कर दिया।
तो देखें स्टूडेंट्स ये भी पुट हो गया। अब आपने क्या करना है, फिर से ऑन पे क्लिक कर देना। अब पता क्या है, अब ये जो आपके वेरिएबल्स है ना, ये पूरी 3 इक्वेशन है, इसका पूरा बायोडाटा हमारे कैलकुलेटर में स्टोर हो चुका है। अब इसको हल कैसे करना है वो देखिएगा। आपने यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाना है, शिफ्ट करके ये 4 के ऊपर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, 4 आपने क्लिक करना है, शिफ्ट प्लस 4। तो जो ही 4 करेंगे ये आपके पास मैट्रिक्स के ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। हमें चाहिए क्या, मैट्रिक्स ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी, बिकॉज ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है, दूसरी जानिब जाके हमारा इन्वर्स हो जाता है। तो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हमने मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करवाना होता है, तब जाके हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मिलती हैं। तो देखिए मैं पहले मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ 3 पे क्लिक करके। अब इनवर्स का मतलब होता है पावर -1 होना, तो ये इनवर्स है। ये देखें x की पावर -1 मीन्स -1 ले लेना। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिक्स बी को, फिर से शिफ्ट क्लिक करें, ठीक है, शिफ्ट पे क्लिक किया और 4 पुट किया, ये मैट्रिसेस आ गए। हमें मैट्रिक्स बी चाहिए बिकॉज हमने मैट्रिक्स बी में वेरिएबल्स पुट किए हुए हैं, तो ये मैंने 4 पे क्लिक किया, ये देखें मैट्रिक्स आ गए हैं। तो अब ये 1 बाय 1 मुझे सबकी वैल्यू दे देगा। पहले नंबर पे V1 की वैल्यू है, फिर V2 की वैल्यू है, फिर V3 की वैल्यू है। तो इसी तरह से मुझे देखें वैल्यूज़ मिल गई हैं। V1 की इसने मुझे वैल्यू दी है 3.8, V2 की इसने मुझे वैल्यू दी है 3.8, सेम है इनकी। उसके बाद जी V3 की वैल्यू उसने मुझे दी है 10.4। अब इसी तरह से आप I1 I2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं 2 बाय 2 का मैट्रिक्स करके दिखाता हूँ। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये आप खुद कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब 2 बाय 2 के लिए आपने क्या करना है, फिर से उसी तरह से मोड में जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे 6 पे आपने क्लिक करना है, मैट्रिक्सेस आ जाएंगे। फिर आपने 1 पे क्लिक करना है, मैट्रिक्स ए पहले ले लेना है, ठीक है। अब हमें चाहिए 2 बाय 2 का, ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है, देखें इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो मैं किस पे क्लिक करूँगा, 5 पे, बिकॉज वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो 5 पे क्लिक किया, ये देखें 2 बाय 2 का मैट्रिक्स आ गया। मुझे पहले पुट करना है, I1 के साथ है कांस्टेंट 1 और I2 के साथ है 5, तो 1 और 5 पुट करना है। पहले मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा, देखें 1 इज इक्वल टू, वहां पे पुट हो गया। फिर 5 पुट करना है, 5 इज इक्वल टू, देखें 1 और 5 पुट हो गया। अब दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो वहां पे है 9 और 5। अब मुझे 9 यहां पे पहले पुट करना होगा, 9 इज इक्वल टू, फिर 5 इज इक्वल टू, ये पूरा मैट्रिक्स हो गया। अब मैं ऑन पे क्लिक करूंगा। अब मैं फिर से शिफ्ट पे जाऊंगा और मैट्रिक्स ओपन कर लूँगा, ये सॉरी मोड में जाऊंगा और मैट्रिक्स ओपन कर लूँगा 6 दबा के। तो ये मैट्रिक्स आ गए। अब मुझे 2 बाय 1 का चाहिए, बिकॉज इस साइड वाले एलिमेंट्स पुट करने हैं, तो इसमें 2 रोज हैं, 1 कॉलम है। तो लिहाजा मैं 6 पे क्लिक, यहाँ पे मैट्रिक्स बी ले लूँगा। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बी आ गया और 6 पे लिखा हुआ है हमारे पास 2 बाय 1 का ऑर्डर। तो यहाँ पे 6 क्लिक करूँगा तो ये देखें 2 बाय 1 आ गया। अब यहाँ पे पहले 2 पुट करना है, फिर 10 पुट करना है। तो पहले मैं 2 पुट करता हूँ और यहाँ पे इज इक्वल टू ले लेता हूँ, फिर 10 पुट करता हूँ और इज इक्वल टू ले लेता हूँ। अब देखें ये दोनों मैट्रिक्स पुट हो चुके हैं। फिर से ऑन मैं क्लिक करूँगा। अब फिर से वैसे ही मैट्रिक्स ए इनवर्स मैट्रिक्स बी करेंगे, हमें दोनों के आंसर मिल जाएंगे। देखें मैं यहाँ पे शिफ्ट पे क्लिक करूँगा जी, शिफ्ट पे, और ये 4 पे क्लिक करूंगा, ये आ गया मैट्रिसेस। मुझे पहले मैट्रिक्स ए चाहिए तो मैं 3 पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया मैट्रिक्स ए। इसका इन्वर्स चाहिए तो ये आ गई पावर -1 यहाँ से x की पावर से, मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। फिर से शिफ्ट पे क्लिक करूंगा और 4 पुट करूंगा तो मैट्रिसेस आ जाएंगे। और ये चौथे नंबर पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स बी, तो ये आ गया मैट्रिक्स बी। अब देखें मैं जो ही इज इक्वल टू पुट करूंगा मुझे लाइन वाइज इनकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। पहले I1 की वैल्यू आई है 1 एम्पेयर आई है और I2 की वैल्यू आई है 0.2 एम्पेयर। I1 की वैल्यू है जी 1 एम्पेयर और I2 की वैल्यू है 0.2 एम्पेयर। तो ले जी, ये था तरीका हमारा कैसे हम मैट्रिसेस में वैल्यूज़ पुट करके अपनी बड़ी से बड़ी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को लाजमी ध्यान से देखना है। अगर एक बार में नहीं समझ आती तो 2 बार देखें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। मैं चाहता तो मोबाइल पे भी ऐप डाउनलोड करके आपको समझा सकता था, लेकिन हैंड बाय हैंड प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत बेहतर होती है, बहुत बेटर होती है कि आपको एक एंड्रॉयड चीज़ पे जाके समझाया जाए, उससे काफ़ी गुना बेटर होती है।